और न बस बपी साहब से पूछते हैं, बपी साहब ये जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की आपस की शिकायत है, बराह रास्त तो आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप दूर बैठे हुए कोई तजिया अगर करना चाहें तो फेडरल गवर्नमेंट की जो अभी तक की कारकर्दगी है, कल उन्होंने 1 साल की अपनी खुशियां मनानी है कि हमने पाकिस्तान को मुस्तकम कर दिया, स्टेबल कर दिया। आपके ख्याल में ये सूरत हाल काबू में है दोनों एलाइज के या काबू में नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, वो एक शेर है ना, शरीके जुर्म ना हो तो मुखबरी करते। आई मीन वेरी फ्रैंकली मुझे हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग से इख्तलाफ है सो है, लेकिन जिस किस्म की कारगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पिछले 1 साल में देखी है, मतलब यकीन करें थोड़ा सा ना एम्बैरसमेंट सी होती है। हर वो काम जो हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को करते हुए पाकिस्तान में पिछले 1 साल में करते देखा है, उसमें हिस्सा इन्होंने बांटा है। तो पोजीशंस ऑटोमेटिकली इनिशियली ले ली थी, जो प्रेसिडेंशियल से लेके गवर्नर से और तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी ओहदे थे उसमें पीपल्स पार्टी ने हिस्सा लिया। लेकिन चले इसको छोड़ देते हैं, गवर्नमेंट में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन जब 26वीं आईनी तरमीम आई, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरह मूव कर रहे थे, उसे ऐसे लग रहा था कि 26वीं आईनी तरमीम में मतलब बहुत बड़ी कुछ स्टेलमेट किस्म के जो मूवमेंट, जो चेकमेट वाला सिचुएशन है, वो बिलावल साहब के पास है। अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी ने 26वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट किया और आज जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना था, अपने पूरे पूरे अरकान डाले और फिर जो जजेस की सिलेक्शन आई, सिंध के जजेस की खास सिलेक्शन है, पीपल्स पार्टी ने अपने हिमायत याफ्ता जजेस को बनवा के सिंध हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लगाने में पूरा पूरा रोल प्ले किया। सो इसमें कोई दूसरी राय नहीं। पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से आप पीपल्स पार्टी का रोल देख लीजिए। हमें ये बार कहते रहेंगे, साफियों को कहते रहेंगे कि जी हम इसको नहीं पास होने देंगे, लेकिन जब स्टैंडिंग कमेटी की बारी आई, ऑल्दो ये हम पे इल्जाम देते कि सेनेटर फैसल सलीम उसको चेयर करे इंटीरियर स्टैंडिंग कमेटी, लेकिन उसमें 3 अरकान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, हमारा तो एक भी रुका नहीं बैठा था। 9 अरकान थे जिनमें 3 इन्होंने पूरी तरह पीका को सपोर्ट किया। सो हर वो एक्ट जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पिछले 1 साल में इस पाकिस्तान की रियासत में किया है, इन्होंने पूरा पूरा उसमें हिस्सा डाला। लेकिन फिर जब कभी बात आती है पॉलिटिकल लिवरेज लेने की, उस वक्त ये फौरन जो है ना नाराज होकर साइड पे बैठ जाते हैं, उस पर इशू बना लेते हैं कि ऑब्वियसली वो हिस्सा और लेना होगा। बट दैट डजंट मीन कि ये दोनों, देखिए एक चीज याद रखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो इत्तेहाद है, ये कोई अल्टीमेटली कोई डिफेक्टिव इत्तेहाद नहीं है, ये इन्फोर्स्ड इत्तेहाद है। ये ऑब्वियसली इस वक्त जो रियासत है उन्होंने मजबूर करके दोनों इकट्ठे बिठा दिया। एक कॉम्पिटिशन तो अपनी जगह मौजूद है। अरे ये कैसी बात हुई? कभी ताकत में इकतदार में रहने के लिए मजबूरी के साथ किसी को बैठना पड़ता है, वो जबरदस्ती किस्म का ना वो बना दिया इनका। जी जबरदस्ती बना, वरना आपको याद नहीं पहले शुरू में नवाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं हुकूमत ही लूंगा, उस पर पीपल्स पार्टी को तैयार कर रहे थे, फिर अचानक मरीम बीबी भी तैयार हो गई और शहबाज शरीफ भी तैयार हो गए, और फिर अचानक बिलावल भुट्टो बरदारी उनको एक क्यू में लगा दिया, भाई अगली दफा आपकी बारी होगी। अल्टीमेटली दे नो इट कि आपस में कम्पीट कर रहे हैं। आज ये सोच रहे कि शायद हम एस्टैब्लिशमेंट सामने अच्छा कल के रोल प्ले करेंगे, कल को हमारे ऊपर हाथ रख देंगे। ये अच्छे के रोल में वो किसी के साथ नहीं चलेंगे। अल्टीमेटली उन्होंने अपना डिसीजन अपने हिसाब से करना है। बट हैविंग सेड दैट, ये सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक्स है लोगों को बेवकूफ बनाने की। दोनों से अंदर आपस में इकट्ठे मिले, क्योंकि मफादात जो है वो बेसिकली हुकूमत करने की जंग है। हम सिंध में अपना हिस्सा बांट लेते हैं, तुम पंजाब ले लो, फेडरेशन मेरे पास ये होगा, केपी में गवर्नर हमारा हो जाएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये सारी टॉक शोज के लिए सारी चीजें सब आपस मिले, अल्टीमेटली खमियाजा। अब मेमन साहब मेरे लिए बड़े मोजेस है, कराची की ठीक है मोटरवे नहीं बन रही, पर कराची के अंदर आप लॉ एंड ऑर्डर तो देखें, वो तो चले सिंध गवर्नमेंट के पास है। मोबाइल चोरी से लेके मोटरसाइकिल चोरी से अगवा से आज भी कराची में रात को 9-10 बजे के बाद लोग परेशान होंगे, पता नहीं किस टाइम किसके साथ क्या हो जाएगा। सो कराची को तो खुद नहीं संभाला जा रहा, ऊपर से मुस्लिम लीग नून के साथ जो पंजाब में हमारे साथ कर रही है कि पंजाब में सारा किसान बर्बाद हो चुका है, लुट चुका है, हमारी 2500 रुपए में गंदम को नहीं ले रहा। सिचुएशन इज नॉट दैट रोजी, बट बिकॉज दे हैव टू प्ले टुगेदर, क्योंकि इनको बिठाने वालों ने इकट्ठा बिठा दिया कि अच्छे बच्चों की तरह बैठे रहो और इसी तरह हुकूमत करो, और ये जब तक सिस्टम हम चला रहे हैं तुम दोनों ने इधर उधर नहीं होना। ये छोटी मोटी जो ऊंच नीचे, ये तो सिर्फ आपको और मुझे जो है शाम को हंसाने के लिए की जाती है सर।